नमस्कार दोस्तों, माला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी काम्बोज। और इस वक्त आप देख रहे हैं डीसी कार्यालय जो है। इस वक्त हम आपको बता दें कि हम पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि जिला स्तरीय आज जो है ग्रामीण कर्मचारी जो है इन्होंने आज प्रदर्शन जो है वो किया हुआ है। और फिलहाल उपायुक्त कार्यालय जो है वो फिलहाल ये यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वाजरी सुननी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी। जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन जो है वो इनका चल रहा है। क्या कुछ मांगे हैं आज जी? आज महाकाल के कोई ना जी। बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अच्छे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, एक ये मांग है इनकी। और भी क्या कुछ मांगे हैं वो भी पता करेंगे। एक मिनट जिंदाबाद। बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये समस्या चलिए। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करो चौकीदारों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो पंप ऑपरेटर को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। सभी पे न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करो। जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन आप इस वक्त देख रहे हैं। ग्रामीण सफाई कर्मी जो हैं और चौकीदार जो हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं आज जो है जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया है? आज ये प्रदर्शन किया है जी ऑपरेटर सफाई कर्मचारी हरियाणा ग्रामीण चौकीदार। सरकार ने एक लेटर जारी कराया है भी प्राइवेट बैंक से तो पैसा मिलेगा, उसका नाम भी मेरे पास बोलना नहीं आता भी क्या नाम है। और सरकार ने ऐसा कर दिया चौकीदार के वास्ता सफाई कर्मचारी ऑपरेटर के वास्ता भी ऑनलाइन हाजिरी लग रही 2 टाइम। तो इस हाजिरी के कारण हम नहीं तो हाजिरी लगाते हैं 2 टाइम। और वेतन जहां से हमारे को मिल रहा है बीडीओ की तरफ से, ट्रेजरी से पैसा पास होकर आता है, उसी से लेना चाहते हैं। हम इस लेटर का बिल्कुल बहुत ज्यादा क्रोध से विरोध करते हैं, इस काम बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। तो सरकार इस लेटर को वापस ले। जब तक वापस नहीं लेगी सरकार, ये डीसी साहब का जो दफ्तर है यहाँ पर, यहीं पर हम अपना 5, 6, 7, 8 तक का यहीं पर पड़ाव रखेंगे हम अपना। ऑनलाइन हाजिरी की अपनी आप बात करें, पहले भी हाजिरी लगती पहले कोई हाजिरी नहीं थी। हम सरकार ने लाए, डीसी साहब ने, एसडीएम ने लाए, तहसीलदार ने लाए, तो बिल्कुल पैसा जैसे पहले मिल रहा था वैसे मिलना चाहिए। कोई हाजिरी नहीं थी। हम गांव में अच्छा काम करते हैं, सभी गेल हमारी अच्छी गांव में बनी हुई है, सफाई कर्मचारी हो, ऑपरेटर हो, चौकीदार हो। तो हम इसका ज्यादा से ज्यादा विरोध करते हैं। सरकार जब तक इस लेटर को वापस नहीं लेंगे, चौकीदार और सफाई कर्मचारी यहाँ से उठकर नहीं जाएगा जी। एक तो ऑनलाइन की बात की आपने, हाजिरी की, एक आपने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ऐसा कुछ। सर, क्या कुछ कहेंगे? मैं CITU से जिला का सेक्रेटरी सतीश सेठी। ये जो आज हमारे 3 पंचायतों के जो कर्मचारी है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार और पंप ऑपरेटर, इन तमाम के इस आंदोलन का हम CITU की तरफ से समर्थन करते हैं। जहां तक आपका ये सवाल था,
हम ये चाहते हैं, तीनों यूनियन चाह रही हैं कि कर्मचारियों की हाजिरी लगे, लेकिन जो सरकार ने ये तुगलकी फरमान जारी किया है ऑनलाइन लगाने का, एक तो इस ऑनलाइन लगाने से ये तमाम कर्मचारी जो हैं इनको एक तो स्मार्टफोन लेने पड़ेंगे और फिर उसके बाद नेट की जो स्थितियां हैं वो आपके सामने तमाम है, कम पढ़े लिखे भी हैं। तो यूनियन ये CIT और ये इनकी तमाम यूनियन ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं हाजिरी लगनी चाहिए। हम हाजिरी लगाने के विरोध में नहीं है, लेकिन जो ये सरकार सिस्टम लेकर आई है ऑनलाइन का, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हमने वैकल्पिक सुझाव भी सरकार को दिया है कि हमारे कर्मचारियों में से ही जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं 4-4, 5-5 गांव का एक जोन सरकार बना ले, विभाग बना ले, और हमारे ही कर्मचारियों में से जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं उनको एक सुपरवाइजर लगा ले, वो हमारी हाजिरी भी लगाएं और हमारे काम की देख रेख भी करें। लेकिन ये बीजेपी की सरकार बड़ी साजिश के तहत इस ऑनलाइन की आड़ में एक तो प्राइवेट बैंक को मतलब कि उसके मुनाफे को बढ़ाना चाहती है, करोड़ों रुपया उसको देके, ताकि साल भर का बजट उसको दे दिया जाए, वो करोड़ों रुपए से अपना ब्याज उसका कमाए और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके कर्मचारियों को दे। और यही नहीं, इसके पीछे जो असल हमारे कर्मचारियों की मांग है, जो आपका सवाल भी था कि तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए। हम इसको लेके पिछले 10 साल से इस बीजेपी की सरकार में लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग की सरकार लगातार अनसुनी कर रही है। ये अब नाटक लेके आई है, ये तुगलकी फरमान लेकर आई है। हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे जो ये तमाम हमारा पेरोल पे, आज हम BDPO के पेरोल पे काम कर रहे हैं, वहां से निकाल के ये हमें सरपंचों के हवाले करना चाहते हैं, ताकि हम भी मतलब एक गुलामी के रूप में, गुलाम के रूप में सरपंचों के नीचे काम करें। वो जहां मर्जी हमारे से काम करवाएं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी तनख्वाह काटेंगे। तो हम जनता की, गांव वासियों की सेवा के लिए लगे हुए हैं, हम ईमानदारी से उन जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार से आज के इस ज्ञापन के माध्यम से जो मुख्यमंत्री को हम दे रहे हैं, हम ये अपील कर रहे हैं कि ये जो फरमान तुगलकी आपने जारी किया है, इस पे रोक लगाई जाए। और जैसी व्यवस्था चल रही थी, हम BDPO से ही तनख्वाह लेने के लिए उसी प्रकार सहमत है, लेकिन वहां सरकार व्यवस्था करे, स्टाफ की वहां जो भर्ती है, खाली पोस्टें पड़ी है, वहां पद भरे, ताकि बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिले और हमें समय पर वेतन मिले। तो ये आज की मुख्य ये मांग है। सर, आपने जिस तरह से कहा, मतलब उसमें स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये कुछ चीजें मिलनी भी चाहिए या इस चीज को बंद ही होना चाहिए, क्या कुछ? नहीं, हम ये कह रहे हैं प्राइवेट बैंक से, आज हमें भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, उससे वेतन मिल रहा है। BDPO और उसका दफ्तर के जो कर्मचारी हैं हमारे बिल तैयार करते हैं। लेकिन अब एक प्राइवेट बैंक है, जो भी हमारे साथी बात कर रहे थे, इंडसइंड बैंक है, उसके साथ गवर्नमेंट ने समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है और उनके सहयोग से एक ऐप तैयार की है और उस ऐप को लेके आ रहे हैं। स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि हाजिरी लगानी है। काम तो हम आज भी कर रहे हैं, आज भी कोई किसी कर्मचारी की शिकायत नहीं, तमाम गांववासी हमारे काम से खुश है, तीनों कैटेगरी के कर्मचारियों के। लेकिन ये असल जो हमारी मांग है, ताकि पंचायत विभाग के कागजों से हम कई साल से, 10 साल से काम कर रहे हैं, हमारे वहां से नाम कटे और हम सरपंचों के हवाले हो जाए और वहां पे फिर सरपंच जो कहे हमें वो करना पड़ेगा। हमारी सरपंचों से भी कोई लड़ाई नहीं, कोई उनसे कोई वो नहीं झगड़ा, लेकिन ये जो चुने हुए हमारे हैं, फिर तो आने वाले समय में ये तो सरकार का एक तो बड़ा एक अजीब नमूना हो गया। जिला परिषद का चेयरमैन DC साहब की हाजिरी लगाएगा, ब्लॉक समिति का चेयरमैन BDPO की हाजिरी लगाएगा। तो ये चुने हुए फिर मंत्री जो हैं वो सेक्रेटरीज की हाजिरी लगाएंगे। ये कहाँ का सिस्टम है? तो ये सिस्टम जो कार्य प्रणाली जो हमारी चली हुई है इस सरकार की, वो छोटा जो कर्मचारी है, ये तमाम अगर आप देखें, ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, पंप ऑपरेटर है, तमाम गरीब परिवारों से, दलित परिवारों से काम करने वाले हैं, ताकि ये रेगुलर ना हो सके कभी भी इनको इनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था ना हो सके। ये इसी प्रकार
गल सड़ के मतलब कि अपनी जिंदगी ऐसे व्यतीत करते रहे, और इनके बच्चे भी इसी प्रकार से मतलब कि अच्छी पढ़ाई ना कर सके, वो बीमार होने पे ठीक से इलाज ना करवा सके। ये साजिश है इस बीजेपी की सरकार की, जो आरएसएस की विचारधारा है कि गरीब आदमी को उतना दे दो बस कि वो कल को फिर उनके काम पे आकर खड़ा हो जाए। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं कि इस सिस्टम को सरकार फौरन वापस ले, और जैसी प्रथा चल रही थी वो चलने दे, लेकिन जो असल मांग है रेगुलराइजेशन की है, न्यूनतम वेतन 26,000 की है, उसको लागू करे। और निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसके बाद विधानसभा का भी चुनाव है, तो अगर ये हमारी मांगों की अनदेखी करके इस प्रकार के ये तुगलकी फरमान जारी करेंगे, चुनाव पे असर पड़ सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और हम तमाम, ये भी ऐलान किया हमारे प्रधान जी ने, हम लगातार पड़ाव यहाँ लगाएंगे, और वो पड़ाव फिर हम फैसला भी लेंगे। कोई वोट का भी अधिकार है तमाम कर्मचारियों को, कि जो हमारी मांग नहीं मानेगा फिर भाई वोट का भी हकदार नहीं है वो। तो हम ये कहना चाहते हैं। इंदर सिंह बधाना भी इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं। सर, अगर नहीं मांगे मानी जाती हैं, उसके बाद क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी? देखिए, तमाम हमारे साथियों ने जो है ये आज का जो भी मुद्दा था वो रख दिया है, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है ना, बात तो कर रहे थे इनकी सुविधाओं की, क्योंकि बाबा आदम के टाइम से, जब से दुनिया बनी है, तब से जो ग्रामीण चौकीदार है जी। अंग्रेजों के टाइम में भी थे, आज भी है। और ग्रामीण चौकीदार को सबसे पहले, कोई भी हमारे यहाँ प्रशासन का, शासन का आदमी जाता है तो सबसे पहले चौकीदार को पूछता है, और चौकीदार वहाँ के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब वो बुनियादी काम जो है, हम तो इनकी मांग कर रहे थे कि भाई इनको वर्दी अच्छी मिले, जूते मिले, सर्दी गर्मी के कपड़े मिले, बच्चों को सुविधा मिले, और रात को इनको बचाव के लिए डंडा, बैटरी, लाठी, साइकिल अनाउंस और सारी चीजें थी, वो सारी चीजें गौण करके मतलब एक नया फरमान सरकार लेके आई। पहली बात तो ये देहात में रहने वाले लोग हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात है कि आज के टाइम में जिस आदमी को तनख्वाह ही 9,000 मिलती है, वो 15,000 20,000 का फोन कैसे खरीदेगा, एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि यदि वो खरीद भी लेंगे तो वो चलाना नहीं आता उनको, और चलाना भी मान ले 2-4-5% लोगों को आता है, तो उसी में से हम कह रहे हैं 2-4% जिसको आता है उनमें से वो सुपरविजन करके बाकी चीज उनको कर ले। अब ग्रामीण जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है, ट्यूबवेल ऑपरेटर सभी पूरे पब्लिक को पानी देता है गांव में, और वो पानी देने की बजाय, मैं सरपंच हूँ, मेरे कहने के मुताबिक मेरे खेत में ऑपरेटर ने काम नहीं किया, तो फिर मैं तो अपने हिसाब से करूंगा ना जी बात। तो ये जो है ना, ये गुलामी की प्रथा है, ये जो बहुत पहले आदम के टाइम में थी, दोबारा से सरकार उसी डर्रे पे हमें धकेलना चाहती है, तो इसका विरोध हम कर रहे हैं। हाजिरी का कोई विरोध नहीं है, हाजिरी लगे मैनुअल बाकी सबकी लग रही है तो हमारी भी लगे, ग्रामीण सफाई कर्मचारी की भी लगे, जो उसका परफॉर्मेंस देखे, ठीक है भाई, सुपरविजन जो कर रहा है वो उसका, यदि कोई गड़बड़ करता है, हाजिरी का नहीं है, ऑनलाइन हाजिरी, ऑनलाइन के नाम पे जो ये बैंक जो साथी अभी नाम ले रहे थे, अजीब सा बैंक है, हमें तो पहली बार सुन रहे हैं, मतलब नाम भी अजीब है। तो वो तो मतलब जो वो बैंक है, और उसको पूरे साल का बजट एक बार में देंगे, और इनको कटौती के तौर पे, और बहाना क्या बना रहे हैं, बहाना ये कह रहे हैं कि जी तनख्वाह लेट मिल रही है। मतलब सिस्टम का देखो फेलियर, कि भी सबसे टॉप पे डीसी साहब बैठे हैं, एसडीएम है, फिर अपने एडीसी है, वो और बहुत सारे बीडीपीओ है, सीडीपीओ है, फलाने ढमकाने, कितने सारे अधिकारी हैं। तो वो जब सारे मिलकर टाइम पे नहीं दे सकते, तो एक प्राइवेट बैंक, एक आदमी जो पूंजी का मालिक है, उसको तो पूंजी चाहिए, तो इसलिए वो पूंजी को टुकड़ा देगा, तो इसलिए उसका कोई वो नहीं है, और बिना ये सरकार लेके आई है। और स्वाभाविक बात है, यदि हमारी बातों को नहीं माना तो कल कैबिनेट में कोई चर्चा होनी है इस पे, और वो यदि चर्चा में इस पे नहीं करेंगे और हमारे पक्ष का फैसला नहीं लेके आएंगे, तो हमारे प्रधान है यहाँ के साथी बाबूराम, तो बाबूराम जी ने जो अनाउंस किया है वो कल, हाँ जी, 3 दिन का लगातार यहीं पड़ाव रहेगा, उसकी व्यवस्था देख ले सरकार, पूरे प्रदेश में होगा रही है, कोई अकेले अम्बाड़ा में नहीं, पूरे प्रदेश का ग्रामीण सफाई कर्मचारी। लेकिन धरने के लिए तो कहा गया था सर कि इस तरह से धरना दे सकते हैं आप, बाकायदा बाहर बोर्ड भी लगाया गया। और बाहर बोर्ड लगे तो फिर वही बात होगी ना, ये तो मतलब हमारे अधिकारों का हनन हो गया ना एक तरह से।
मतलब जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, अब ऊपर वाले तो हमें मतलब चंडीगढ़ जाकर तो सुनने चाहिए, यहाँ वाले भी नहीं सुनेंगे तो अल्टीमेटली फिर कहाँ जाएंगे। आदमी मतलब कोई वैसे नहीं होता, जो बागी होता है वो इसी तरीके से तो होता है। यदि उसको कहीं भी राहत नहीं मिलेगी, उसका सीनियर अधिकारी नहीं सुनेगा, उससे बड़ा नहीं सुनेगा, फिर उससे बड़ा नहीं सुनेगा, कोई उसको सुनने वाला ही नहीं होगा, तो आखिर में क्या करेगा आदमी। अब ये कहेगा भाई मर तो रही है, तो मरता क्या ना करता, फिर मरता क्या ना करता वाली बात रहेगी। तो हम आएंगे, वो जहां भी जगह देंगे, ये इनकी जिम्मेवारी है, वो जहां जगह देंगे हम वहां बैठेंगे। और 3 दिन का हमारा ये 4 दिन का विरोध है, ये रहेगा। और 8 तारीख के बाद कोई फैसला जो भी आगे यूनियन का होगा वो उस तरीके से हम करेंगे। तो ये संदेश आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं। और बिल्कुल साफ तौर पे सरकार को ये चेतावनी है कि लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्यसभा आपका विधानसभा का, तो इसमें जो भी यदि हमारे पक्ष की बात हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो हम सरकार की क्यों सुनेंगे, फिर हम अपने हिसाब से वोट करेंगे। बहरहाल तो ऑनलाइन जो हाजिरी है उसको लेकर जो है सामने आ रहा है, और वहीं न्यूनतम जिस तरह से कहा गया है कि वेतन मिले, उसको लेकर भी एक मुख्य मांग जो है, ये 2 मुख्य मांगे रखी गई हैं। अब आगे की रणनीति ये बता रहे हैं, अगर इनके पक्ष में जो है मतलब इस चीज का हल जो है वो नहीं निकलेगा, उसके बाद तय किया जाएगा, क्योंकि 4 दिन की बात की जा रही है। और 4 दिन के बाद भी अगर फैसला जो है इनके पक्ष में नहीं होगा, उसके बाद आगे क्या रणनीति अपनाएंगे वो भी हम आपके सामने लेकर जो हाजिर होंगे। CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद